नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी बूस्टर में। और दोस्तों ये जो वीडियो है ये 11th क्लास स्टूडेंट्स के लिए है। 11th क्लास बायोलॉजी हम लोग कर रहे हैं और 11th क्लास बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 8 द सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, सेल चैप्टर पे 13 वीडियो तक मैं अपलोड कर चुका हूँ। ये कौन सा वीडियो है? ये 14th लेक्चर है और 14th लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? प्लास्टिड्स को कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, 13 लेक्चर में मैंने माइटोकॉन्ड्रिया फिनिश किया था और प्लास्टिड शुरू कर दिया था। ठीक है, अब इस वीडियो में हम प्लास्टिड को फिनिश करेंगे और उसके बाद अगर टाइम मिलता है तो कोई नया टॉपिक करेंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको क्या चीजें हैं, ये इस तरीके से हैं। तो चलिए अब इसे शुरू करते हैं। देखो, प्लास्टिड्स का इंट्रोडक्शन आप पिछले क्लास में देख चुके हैं। ठीक है, अब प्लास्टिड्स होते क्या हैं? प्लास्टिड्स पिगमेंट होते हैं एक्चुअल में। ठीक है, और ये कई तरह के हो सकते हैं और ये कौन सा पिगमेंट है उसके अकॉर्डिंग ये कलर देगा। ठीक है, देखो प्लास्टिड अब 3 पढ़े थे ना अपन ने। क्लोरोप्लास्ट पढ़ा था, क्रोमोप्लास्ट पढ़ा था और एक और पढ़ा था ना, ल्यूकोप्लास्ट। अरे ये 3 ही तो पढ़े थे। ल्यूकोप्लास्ट पढ़ा था एक क्रोमोप्लास्ट पढ़ा था, ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट। ये 3 के बारे में हमने पढ़ा था ना कि 3 तरह के होते हैं ये। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट क्या है? देखो, chloroplast contain chlorophyll and carotenoids pigment which are responsible for trapping light energy essential for photosynthesis. देखो, chloroplast contain chlorophyll and carotenoid pigments which are responsible for trapping light energy essential for photosynthesis. सबसे पहले आप ये समझिए कि क्लोरोप्लास्ट एक सेल का नाम होता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? पिगमेंट होता है। ठीक है, एक मतलब प्लास्टिड है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये कुछ पिगमेंट ऐसे पाए जाते हैं। ठीक है, ये कुछ ऐसे पिगमेंट पाए जाते हैं और इन पिगमेंट्स को हम क्या कह रहे हैं? इन पिगमेंट्स को हम कह रहे हैं क्लोरोफिल। इसको हम कह रहे हैं क्लोरोफिल। और ये जो ग्रीन वाला है इसको कैरोटिनॉइड। ये इनका कलर रेड और ग्रीन नहीं है, ये मैंने अलग समझाने के लिए इसको इस तरीके से बनाया। ठीक है, तो मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं दोस्तों? मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं कि जो क्लोरोप्लास्ट है ना आपका, क्या जो क्लोरोप्लास्ट है वो क्या है? एक प्लास्टिड है और उसके अंदर होता है क्लोरोफिल और कैरोटिनॉइड्स। ये इस तरीके से आप हमेशा याद रखना। ठीक है, अब क्लोरोफिल और कैरोटिनॉइड्स की मदद से क्या होता है? रेस्पॉन्सिबल होते हैं ये ट्रैपिंग लाइट एनर्जी एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। लाइट एनर्जी ये ट्रैप करता है। लाइट एनर्जी, सन की जो एनर्जी होगी उसको ट्रैप करेगा और ट्रैप करके फूड को बर्न करेगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इसलिए जहां जहां ये होगा वहां फोटोसिंथेसिस होगा। कहां कहां ये हो सकता है? लीफ में हो सकता है, मेनली लीफ में ही होता है, कभी कभी स्टेम में भी होता है, कुछ फ्रूट्स में भी पाया जाता है, फ्रूट्स के कुछ पार्ट्स में। ठीक है, तो फ्लावर के कुछ पार्ट्स में मिल जाता है कभी कभार। ठीक है, लेकिन मेनली ये लीफ में होता है। अच्छा, ऐसी कौन सी जगह जहां क्लोरोप्लास्ट बिल्कुल नहीं पाया जा सकता? वो है रूट। जड़ों में कभी क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, तो जड़ों में कभी फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगा, तो जड़ें अपना खाना कभी नहीं बना पाएंगी। तो फिर जड़ों को खाना कौन देगा? ऊपर जो लीफ खाना बना रही है वही जो आपके फ्लोएम होता है, ठीक है, उसके थ्रू जड़ों तक नीचे जाता है। ठीक है, फ्लोएम क्या होता है? वेसल्स होती हैं जिनके थ्रू फूड ट्रेवल करता है एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, क्लियर है ये बात? चलिए, इन द क्रोमोप्लास्ट, अब क्रोमोप्लास्ट की बात कर रहे हैं अगले वाले की। ठीक है, इन द क्रोमोप्लास्ट फैट सॉल्युबल कैरोटिनॉइड्स पिगमेंट्स लाइक कैरोटीन, ज़ैंथोफिल्स एंड अदर आर प्रेजेंट। ठीक है, देखो क्रोमोप्लास्ट जो है उसमें क्या होता है? इन द क्रोमोप्लास्ट फैट सॉल्युबल कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स लाइक कैरोटीन, ज़ैंथोफिल एंड अदर आर प्रेजेंट। देखो कि क्रोमोप्लास्ट अलग चीज है, क्लोरोप्लास्ट अलग चीज है। क्लोरोप्लास्ट हम पढ़ चुके हैं, सेकंड वाला है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट के अंदर फैट सॉल्युबल कैरोटीन पिगमेंट्स होते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल है कैरोटीन और ज़ैंथोफिल, ये फैट सॉल्युबल कैरोटीन पिगमेंट्स के एग्जांपल हैं। और कुछ और भी होते हैं। अब ये चलो हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये करते क्या है? दिस गिव द पार्ट ऑफ द प्लांट अ येलो, ऑरेंज एंड रेड कलर। ठीक है, ये कैसा कलर देते हैं? रेड, येलो, ऑरेंज और रेड कलर देते हैं। ठीक है, अब ये बिल्कुल इस तरीके से नहीं है, ठीक है।
ये बिल्कुल ऐसे नहीं, रेस्पेक्टिवली नहीं लिखा मैंने यहाँ पे कि कैरोटीनॉइड येलो कलर दे रहा है, ऑरेंज कलर ज़ैंथोफिल दे रहा है, ये कुछ इस तरीके से कलर देते हैं, ठीक है। अब कौन सा कलर देता है ये आप थोड़ा सा गूगल पे सर्च करना और मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है, कि कौन सा पिगमेंट कौन सा कलर देता है, ठीक है। कैरोटीनॉइड कौन सा कलर देगा, ज़ैंथोफिल कौन सा कलर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने ये बताया कि क्रोमोप्लास्ट जो होता है उसके पास फैट सॉल्युबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स होते हैं, जैसे कि कैरोटीन, ज़ैंथोफिल्स एंड अदर। और ये क्या करते हैं दोस्तों, दिस गिव द पार्ट ऑफ द प्लांट ये प्लांट को कैसा कलर देते हैं, येलो कलर देते हैं, ऑरेंज कलर देते हैं या रेड कलर देते हैं, ठीक है। क्लियर है ये बात। तो ये सेकंड वाले की स्टोरी कंप्लीट हो गई। अब थर्ड वाला जो है वो है ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। अब ये ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है, ल्यूकोप्लास्ट आर द कलरलेस प्लास्टिड्स ऑफ वेरिड शेप्स एंड साइज विद स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, कलरलेस प्लास्टिड होता है। ये दोनों जो थे, ये और ये दोनों कलरफुल प्लास्टिड्स थे, लेकिन ये ल्यूकोप्लास्ट कैसा होता है, कलरलेस प्लास्टिड होता है, इसके पास कलर नहीं होता और स्टोर्ड क्या रहता है इसमें, विद स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स, इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स रहते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। ये कलरलेस तो है लेकिन इसके अंदर बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है। अब इसमें ऑफ वेरिड शेप एंड साइज विद स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स, अलग अलग शेप और साइज का हो सकता है ल्यूकोप्लास्ट और इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होता है, ठीक है। अमाइलोप्लास्ट इसी के टाइप है, ल्यूकोप्लास्ट के टाइप है ये तीनों, ठीक है। ये और ये ल्यूकोप्लास्ट के टाइप हैं, ठीक है। तो अमाइलोप्लास्ट की पहले बात करते हैं। अमाइलोप्लास्ट स्टोर कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च। अमाइलोप्लास्ट किसको स्टोर करता है, कार्बोहाइड्रेट को, स्टार्च को। फूड में तीन चीजें होती हैं मेनली, ठीक है। एक तो होता है कार्बोहाइड्रेट, एक होता है फैट और एक होता है प्रोटीन। तो तीनों स्टोर कैसे हो रहा है प्लांट के अंदर, बिल्कुल स्पेसिफिक पता होना चाहिए आपको। और स्टोर कैसे हो रहा है, देखो सबसे पहले अमाइलोप्लास्ट की बात करते हैं। अमाइलोप्लास्ट, ठीक है। अमाइलो, कभी भी अमाइलो टर्म आया ना, इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड समझ लेना आप, ठीक है। अमाइलेज एंजाइम, अमाइलेज एंजाइम किसको पचाता है, माउथ में रहता है, किसको पचाता है, कार्बोहाइड्रेट को। तो अमाइलो या अमाइलेज से कोई चीज स्टार्ट हो तो समझ लेना रिलेटेड टू कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। तो अमाइलोप्लास्ट स्टोर कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, ठीक है। ये बात क्लियर है। एग्जाम्पल पोटैटो का एग्जाम्पल इन्होंने दे दिया, पोटैटो में ये होता है और ये स्टार्च को स्टोर करता है, ठीक है। सेकंड है इलेयोप्लास्ट, ठीक है। इलेयोप्लास्ट, इसको आप प्रोनाउंस करेंगे ELAIO, इलेयोप्लास्ट, ठीक है। स्टोर ऑयल एंड फैट्स। इलेयोप्लास्ट किसको स्टोर करता है, इलेयोप्लास्ट स्टोर करता है ऑयल और फैट्स को, मतलब वसा, जो फैट चर्बी रहती है उसको स्टोर ये करता है, कौन, इलेयोप्लास्ट। और वेरेस द एल्यूरोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट जो है थर्ड वाला, वो स्टोर करता है प्रोटीन को। तीन ही तो चीजें, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, ठीक है। मेनली तो कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है अमाइलोप्लास्ट, फैट और ऑयल को स्टोर करता है एलियोप्लास्ट, ठीक है, एलियोप्लास्ट। और आपका जो प्रोटीन है उसको स्टोर करता है एल्यूरोप्लास्ट, ठीक है। ये इस तरीके से है, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों कुछ और बातें करते हैं प्लास्टिड्स के बारे में। क्या है देखिए, मेजॉरिटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट ऑफ द ग्रीन प्लांट्स आर फाउंड इन द मेसोफिल सेल्स ऑफ द लीव्स। एक बहुत अच्छी बात मैंने आपको अभी पिछले पार्ट में बताई, अभी पहले ही, क्या कि क्लोरोप्लास्ट सेल नहीं है। क्लोरोप्लास्ट को सेल मानने की गलती मत करना, सेल होते हैं मेसोफिल सेल्स, ठीक है। मेसोफिल सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट होते हैं और क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक पिगमेंट होता है जिसका नाम होता है क्या, क्लोरोफिल, ठीक है। देखो वापस से स्टेटमेंट पढ़ते हैं, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द ग्रीन प्लांट्स आर फाउंड इन द मेसोफिल सेल्स ऑफ द लीव्स, ठीक है। देखो ज्यादातर क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं ग्रीन प्लांट्स के, वो मेसोफिल सेल्स में होते हैं लीफ के, ठीक है। मतलब जो ग्रीन प्लांट की लीफ होती है उसके जो मेसोफिल सेल्स होते हैं उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है, जिसके कारण ग्रीन कलर होता है लीफ का। पहला काम तो ये करता है और दूसरा काम ये फोटोसिंथेसिस करता है, जिसकी वजह से प्लांट अपना खाना खुद बना पाता है, ठीक है। क्लियर है ये बात। चलिए इसके बाद दीज आर लेंथ शेप, किसकी बात कर रहे हैं ये, मेसोफिल सेल्स की, ठीक है। दीज आर लेंथ शेप ओवल, ओवल मतलब अंडे जैसा, ठीक है। स्फेरिकल
गोल, डिस्कॉइड और इवन रिबन, ठीक है, मतलब कैसा भी अजीब सा शेप हो सकता है इसका, मतलब वेरिएशन है शेप में काफी ज्यादा, ठीक है। दीज आर लेंथ शेप, ओवल, स्फेरिकल, डिस्कॉइड और इवन रिबन लाइक ऑर्गेनल्स हैविंग वेरिएबल लेंथ 5 to 10 mm एंड width 2 to 4 mm, ठीक है। अच्छा, मेसोफिल सेल्स की बात नहीं कर रहे, ये ऑर्गेनल्स मतलब प्लास्टिड की बात कर रहे हैं, ठीक है, प्लास्टिड की बात कर रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं ये कि प्लास्टिड जो होते हैं दे आर लैंड शेप्ड, ओवल, स्फेरिकल, डिस्कॉइड और इवन रिबन लाइक ऑर्गेनल्स हैविंग वेरिएबल लेंथ। वेरिएबल लेंथ हो सकती है 5 to 10 माइक्रोमीटर तक लेंथ हो सकती है एंड विड्थ जो है वो 2 to 4 माइक्रोमीटर के बीच में हो सकती है, ठीक है। ये फिक्स याद करनी है, एनसीईआरटी के डाटा है तो फिक्स एज इट इज अपन को याद करना है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और आपके नीट के एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लियर है ये बात? चलिए, इसके बाद देयर नंबर वेरीज फ्रॉम 1% ऑफ द कैलेडोमोनस अ ग्रीन एल्गी टू 20 to 40 per cell इन द मेसोफिल्स, ठीक है। किसका नंबर? अरे किसका नंबर? किसके नंबर की बात कर रहे हैं? प्लास्टिड्स के नंबर की, ठीक है। तो प्लास्टिड्स का जो नंबर है वो एक भी हो सकता है, एक सेल के अंदर एक ही है, एक सेल के अंदर एक भी हो सकता है और एक सेल के अंदर 20 से 40 भी हो सकते हैं प्लास्टिड, ठीक है। अब एक सेल के अंदर अगर एक ही है तो उसका एग्जाम्पल क्या है, किसमें एक सेल के अंदर एक ही आपका ये प्लास्टिड पाया जाता है? कैलेडोमोनस। कैलेडोमोनस ग्रीन एल्गी है, ये नाम आपने सुना होगा, मैंने एल्गी वाले चैप्टर में पढ़ाया था, सेकंड चैप्टर में, ठीक है। कैलेडोमोनस अ ग्रीन एल्गी, जिसमें क्या होता है 1 per cell होता है, इसके सेल में एक ही आपका प्लास्टिड होगा। लेकिन मीजोफिल जो होता है, ये मीजोफिल कहां गया अपना मीजोफिल? अरे मीजोफिल कहां गया, मिल ही नहीं रहा, ठीक है। ये रहा मीजोफिल, मिल गया, ठीक है। तो मीजोफिल जो है ना, मीजोफिल के अंदर ये 20 to 40 per cell हो सकता है, ठीक है। क्लियर है ये बात? बिल्कुल सिंपल है। इसके बाद लाइक माइटोकॉन्ड्रिया द क्लोरोप्लास्ट आर आल्सो डबल मेम्ब्रेन बाउंड। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही क्लोरोप्लास्ट भी, जो कि एक प्रकार का प्लास्टिड है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड होती है। अब यहाँ पे इन्होंने सब प्लास्टिड नहीं लिखा है, मतलब जो दूसरे हैं ल्यूकोप्लास्ट या जो सॉरी आपके ल्यूकोप्लास्ट, हाँ ल्यूकोप्लास्ट ही था ना, और जो दूसरे टाइप थे प्लास्टिड के क्रोमोप्लास्ट, ठीक है, उनके बारे में इन्होंने बात नहीं की है कि वो डबल मेम्ब्रेन या सिंगल मेम्ब्रेन है। लेकिन जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, अरे माइटोकॉन्ड्रिया ये देखो, ये माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है, ये माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन है ना पूरा, ठीक है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया जैसे डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये देखो ये माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है ना, जैसे ये 2 मेम्ब्रेन वाला स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया, वैसे ही सेम क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। ये इस बात को समझा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। क्लियर है बात? एज कंपेयर टू आउटर मेम्ब्रेन द इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन इज रिलेटिवली लेस परमिएबल। सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि परमिएबल मतलब क्या होता है, ठीक है। परमिएबल बना है परमिट से, ठीक है, परमिट करना, ठीक है। देखो 3 चीजें होती हैं, एक तो होता है इम्परमिएबल, शॉर्ट में लिखता हूं मैं, ठीक है, इम्परमिएबल, एक होता है परमिएबल, एक होता है सेलेक्टिवली परमिएबल, ठीक है। परमिएबल मतलब क्या होता है? परमिएबल मतलब परमिट करना, ठीक है। तो एक तो मान लीजिए कोई बिल्डिंग है, उसका गार्ड है, वो कुछ लोगों को अलाउ करता है और कुछ लोगों को रोक देता है, तो वो सेलेक्टिवली परमिएबल है, ठीक है। क्लियर है बात? अब परमिएबल मतलब कोई गार्ड है, कोई ऐसा गार्ड है जिसको कोई मतलब ही नहीं है जॉब वॉब से, वो ऐसे ही बस बैठा रहता है, वो किसी को भी अलाउ कर देता है, तो वो परमिएबल है, ठीक है। और इम्परमिएबल एक ऐसा बिल्कुल सख्त गार्ड है, कुछ ज्यादा ही मतलब सनकी है या कुछ ज्यादा ही इस तरीके से रूड है कि वो किसी को भी अलाउ नहीं करता, वो अच्छे इंसानों को भी अलाउ नहीं करता बिल्डिंग के अंदर जाने के लिए, तो वो इम्परमिएबल है। ये आपको समझ में आया परमिएबल क्या होता है? तो ये परमिएबल जो है लेस परमिएबल होता है। अब ये कहना चाह रहे हैं कि जो आउटर मेम्ब्रेन होती है ना, एज कंपेयर टू आउटर मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो ये आउटर मेम्ब्रेन जो होती है
इसके कंपैरिजन में एज कंपेयर टू द आउटर मेम्ब्रेन द इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन इज रिलेटिवली लेस परमेबल। मान लीजिए ये क्लोरोप्लास्ट है, तो इसके जो आउटर मेम्ब्रेन है उसके कंपैरिजन में अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है वो लेस परमेबल होती है, मतलब वो जल्दी अलाउ नहीं करती है चीजों को, करती है लेकिन कम चीजों को अलाउ करती है, क्योंकि बाकी बाहर वाली चीज ज्यादा चीजों को अलाउ कर रही है। ठीक है, लेस परमेबल है। ठीक है, क्लियर है बात? अरे समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। The space limited by the inner membrane of the chloroplast is called stroma. The space limited by the inner membrane of the chloroplast is called stroma. अब ये जो इनर मेम्ब्रेन है क्लोरोप्लास्ट की, इसके अंदर जो ये स्पेस है, इसके अंदर जो ये स्पेस है, इसको हम कहते हैं स्ट्रोमा। क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। ठीक है, द स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। ठीक है, क्लियर है ये चीज? क्या आ गया? हाँ, इसके बाद अ नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक्स कॉल्ड द थाइलाकॉइड्स आर प्रेजेंट इन द स्ट्रोमा। A number of organized membranous sacs are present that are called thylakoid are present in the stroma. A number of organized flattened membranous sac called the thylakoid are present in the stroma. सिंपल है, देखो क्या है। अब ये जो है ना आपका, ये इनर मेम्ब्रेन के अंदर का जो स्पेस है, ये पूरा ये जो मैंने बनाया इसको हम स्ट्रोमा कह रहे हैं, और इसके अंदर इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, ऐसे ऐसे। ठीक है, ऐसे ऐसे कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, और इन स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? इन स्ट्रक्चर को हम कहते हैं थाइलाकॉइड। ठीक है, ये वैसे आपको फोटोसिंथेसिस आएगा ना चैप्टर, अलग से चैप्टर है फोटोसिंथेसिस वाला प्लांट फिजियोलॉजी में, वहां पर बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे अभी आया है तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्लियर ही बात? तो ये इस तरीके से था, ये मैंने आपको समझाया प्लास्टिड के बारे में। ठीक है, क्लियर है ये बात? तो दोस्तों प्लास्टिड्स के कुछ और बातें करते हैं कि प्लास्टिड्स के बारे में और क्या क्या चीजें हमें और इंपॉर्टेंट है समझना। ठीक है, देखो थाइलाकॉइड्स क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, थाइलाकॉइड्स आर अरेंज्ड इन स्टैक लाइक द पाइल्स ऑफ कॉइन्स कॉल्ड ग्रेना और द इंटीग्रल थाइलाकॉइड। ठीक है, देखो अभी मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से जो स्ट्रोमा होता है ना, ये स्ट्रोमा बना रहा हूं डायरेक्ट में। ठीक है, स्ट्रोमा के अंदर अपना क्या होता है? स्ट्रोमा के अंदर इस तरीके से ये स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अरे होता है नहीं होता है, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर होता है ना। तो थाइलाकॉइड आर अरेंज्ड इन स्टैक लाइक द पाइल्स ऑफ कॉइन्स कॉल्ड ग्रेना, पाइल्स ऑफ कॉइन्स और द इंटीग्रल थाइलाकॉइड। ठीक है, देखो अब ये पूरे स्ट्रक्चर को, तो इसको बारीकी से समझना दोस्तों बिल्कुल। ठीक है, इस पूरे स्ट्रक्चर, ये पूरे रेड वाले स्ट्रक्चर को तो हम कह रहे हैं थाइलाकॉइड। ठीक है, किसके अंदर है ये है स्ट्रोमा में। ठीक है, और ये जो अंदर वाले स्ट्रक्चर है ना, एक एक सिंगल, ये एक कॉइन की तरह होते हैं स्ट्रक्चर वाइज। ठीक है, इसको हम कहते हैं ग्रेना। क्या कहते हैं? ग्रेना, या फिर इंटीग्रल थाइलाकॉइड भी आप कह सकते हैं। ठीक है, ग्रेना या फिर इंटीग्रल थाइलाकॉइड। ठीक है, ये चीजें बिल्कुल स्पेसिफिक याद रखनी है आपको। ठीक है, चलिए there are flat membranous tubules called the stroma lamellae containing the thylakoid of the there are flat membranous tubules called the stroma lamellae connecting the thylakoid of the different grana. अब देखो ये पूरा स्ट्रक्चर थाइलाकॉइड है और एक ग्रेना है। ये एक थाइलाकॉइड, ये दूसरा थाइलाकॉइड, ये तीसरा थाइलाकॉइड, इसके अंदर बहुत सारा ग्रेना है। अब ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ना, ये पूरा स्ट्रक्चर इससे जुड़ा हुआ है, ये ऐसे जुड़ा हुआ है। ये ऐसे जुड़ा हुआ है दोस्तों। तो ये किससे जुड़ा हुआ है? ये जो कनेक्टिंग लिंक है ना, इसको हम कहते हैं स्ट्रोमा लैमेले। स्ट्रोमा लैमेले क्या कहते हैं? स्ट्रोमा लैमेले। ठीक है, क्लियर है ये बात? अरे सिंपल सी तो बात है। देखो
ये जो आपका थाइलाकॉइड है, ये थाइलाकॉइड जुड़ेंगे ना आपस में, तो ये एक स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर से, एक ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर से जुड़े हुए हैं, और उसको हम स्ट्रोमा लैमेले कहते हैं, कनेक्टिंग द थाइलाकॉइड ऑफ द डिफरेंट ग्रेना. The membrane of the thylakoid enclosed a space called a lumen. The membrane of the thylakoid, ठीक है, ये थाइलाकॉइड का जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, enclosed a space called a lumen. अब इसके अंदर कुछ स्पेस रहेगा ना. देखो ये जो आपका थाइलाकॉइड है, ये पूरा थाइलाकॉइड है, ये पूरा मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये पूरा थाइलाकॉइड इस तरीके से है पूरा ये, ठीक है. तो इसके अंदर जो स्पेस है, ये इसके अंदर जो बीच में थाइलाकॉइड के बीच में स्पेस है, ये एनक्लोज्ड स्पेस कॉल्ड ल्यूमन. इसको हम कहते हैं ल्यूमन. क्या कहते हैं? ल्यूमन. सिंपल सी बात है, थाइलाकॉइड के बीच में जो स्पेस है उसको हम क्या कह रहे हैं? ल्यूमन कह रहे हैं, ठीक है. द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स. ठीक है, देखो अब द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा कौन सा पार्ट है? ये पूरा ब्लू वाला जो पार्ट है ना, स्ट्रोमा, ये पूरा, ठीक है. ये कई सारे एंजाइम्स होते हैं इसके पास. द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कंटेन एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन. ठीक है, कंटेन्स एंजाइम, इसके पास बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के सिंथेसिस में. भाई प्लांट भी तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन बनाएगा, तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के सिंथेसिस में किसकी रिक्वायरमेंट है? इसकी रिक्वायरमेंट है. ठीक है, एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट है, जो कि कहां पाए जाते हैं? स्ट्रोमा में. ठीक है, स्ट्रोमा क्या होता है आपको अच्छे से पता है. ठीक है, इट ऑल्सो कंटेन स्मॉल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल एंड राइबोसोम. ठीक है, अब ये जो क्लोरोफिल होता है ना, क्लोरोफिल की बात हो रही है ना यहाँ पे पूरी क्लोरोप्लास्ट की. ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो कंटेन स्मॉल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल. ठीक है, एंड राइबोसोम. जैसे ये क्लोरोप्लास्ट है, पूरा आपका सेल है क्लोरोप्लास्ट. ठीक है, तो इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर इस तरीके से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी होगा, स्मॉल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, और एक क्या होगा? एक होगा राइबोसोम. एक क्या होगा? एक होगा राइबोसोम. ऐसे, ठीक है, ये दो चीजें हैं इसके अंदर. क्या क्या है? एक तो डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, और एक राइबोसोम है. क्लोरोफिल पिगमेंट आर प्रेजेंट इन द थाइलाकॉइड. अब क्लोरोफिल पिगमेंट क्लोरोप्लास्ट में होता है, ये तो हमें पता है, बहुत अच्छे से पता है ये तो हमें. ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली आपसे कोई पूछे एग्जैक्टली क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल कहां पे होता है, तो क्लोरोफिल पिगमेंट आर प्रेजेंट इन द थाइलाकॉइड. ठीक है, थाइलाकॉइड में होता है, मतलब थाइलाकॉइड जो है ना, इसके अंदर ये क्लोरोफिल पिगमेंट होगा. इसको ग्रीन से बनाता हूं मैं, कलर पेन यूज करता हूं. डिफरेंट कलर पेन यूज किया करो बायोलॉजी में. आप नोट्स भी बनाओ ना जब अपने, देखो ये क्लोरोफिल पिगमेंट है, ग्रीन जो मैंने बनाया है ना, ये क्लोरोफिल पिगमेंट है. ठीक है, ये इस तरीके से. तो क्लोरोफिल पिगमेंट कहां होता है? समझ में आ गया आपको? थाइलाकॉइड में होता है. थाइलाकॉइड कहां है? सिंपल सी बात है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर है सारी चीजें. ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर तो क्लोरोफिल होता है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल कहां होता है? थाइलाकॉइड के अंदर होता है. ठीक है, क्लियर है ये बात? हाँ, क्या कह रहा था मैं? डिफरेंट कलर पेन यूज किया करो. जैसे यहाँ पे डिफरेंट कलर में यूज करता हूँ, वैसे आप भी जब अपने नोट्स बनाओ ना, बायो में स्पेसिफिक में बता रहा हूँ, तो कलरफुल पेन वगैरह बीच में इस्तेमाल किया करो, भले ही आपका ऑब्जेक्टिव पेपर ही क्यों ना आने वाला हो. ठीक है, उससे क्या होता है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग दिखती है. ऐसे कहते हैं कि मैथ्स वाले स्टूडेंट की कॉपी जितनी गंदी रहेगी, जितनी काटा पीटी और गंदी रहेगी, उसका मतलब है उसने उतनी ज्यादा मेहनत की और उतना अच्छा स्टूडेंट है वो. ठीक है, लेकिन बायो वाले स्टूडेंट की कॉपी जितनी साफ सुथरी दिखेगी, आपको अच्छे डायग्राम दिखेंगे, ठीक है, उसका मतलब ये है कि वो बहुत अच्छा स्टूडेंट है. समझ पा रहे हैं मेरी बातों को आप? तो डायग्राम्स वगैरह बना के पढ़ोगे तो और मजा आएगा पढ़ने में. ठीक है, क्लियर है ये बात? क्लोरोफिल पिगमेंट आर प्रेजेंट इन द थाइलाकॉइड, ये हो गया. द राइबोसोम ऑफ द क्लोरोप्लास्ट आर स्मॉलर. राइबोसोम ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के पास राइबोसोम होते हैं, बिल्कुल होते हैं, अभी हमने ऊपर ही पढ़ा ना, राइबोसोम होते हैं, लेकिन वो स्मॉलर होते हैं. ठीक है, द राइबोसोम ऑफ द क्लोरोप्लास्ट आर स्मॉलर 70s देन द साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम 80s. ठीक है, देखो क्लोरोप्लास्ट जो है ना, कहानी है क्या ये?
ये मैंने क्या बनाया, मीजोफिल सेल्स। मीजोफिल सेल्स के अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, स्ट्रोमा होता है, ये स्ट्रोमा। और स्ट्रोमा के अंदर क्या होता है, स्ट्रोमा के अंदर होते हैं इस तरीके से पाइल लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये एक सिंगल कॉइन लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, सिंगल कॉइन लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, ये आपका ग्रेना। और ये पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या कह रहे हैं, थाइलोकॉइड। टी शॉर्ट में कर देता हूं, थाइलोकॉइड। ठीक है, क्लियर ये बात। अब देखो ये जो ब्लू स्ट्रक्चर है ये है आपका क्लोरोप्लास्ट। ये कैसा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अब ये क्लोरोप्लास्ट अलग है और इस सेल अलग है। इस सेल का भी एक राइबोसोम होगा। अरे भाई इस सेल के पास भी तो एक राइबोसोम होगा, ये राइबोसोम है। ठीक है, और एक राइबोसोम होगा आपके किसके पास, एक राइबोसोम होगा आपके क्लोरोप्लास्ट के पास। ये क्लोरोप्लास्ट का राइबोसोम बना देते हैं। ठीक है, तो जो सेल के पास राइबोसोम है, मेसोफिल सेल के पास जो राइबोसोम है, साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम होगा वो। ठीक है, और वो 80S होगा। ये वाला राइबोसोम कितना S होगा, 80S। अब ये 80S 70S क्या है, नेक्स्ट टॉपिक राइबोसोम ही है, पूरा समझ में आ जाएगा उसमें। ठीक है, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, अभी बिल्कुल याद कर लो इसे सीधे सीधे कि जो साइटोप्लाज्म, ये जो आपका क्लोरोप्लास्ट का जो राइबोसोम होता है वो 80S होता है। ठीक है, नहीं अच्छा 80S नहीं है, ये 70S है, ये 70S होता है। ठीक है, और जो बाहर वाला होता है ना मेसोफिल सेल का जो राइबोसोम होता है वो होता है 80S। ठीक है, ये तो लिखा है the ribosome of the chloroplast are smaller 70S, the ribosome of the chloroplast, क्लोरोप्लास्ट का जो राइबोसोम है वो स्मॉलर होते हैं साइज में और वो 70S होते हैं देन द साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम। साइटोप्लाज्म है ये पूरा बाहर। ठीक है, ये पूरा साइटोप्लाज्म है, उसके अंदर है ना ये, तो ये साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम जो होगा वो होगा 80S। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्लियर है ये बात। अब इसका स्ट्रक्चर मैं बताता हूं आपको, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है पूरा, वो हम देखते हैं। तो दोस्तों अब ये मैंने स्ट्रक्चर बना दिया है क्लोरोप्लास्ट का। सेक्शनल व्यू ऑफ क्लोरोप्लास्ट का क्या मतलब है कि जैसे ये क्लोरोप्लास्ट था तो इसको ऐसे काट दिया है मैंने। ठीक है, ऐसे काट दिया है, नहीं ऐसे काटते हैं, चलो ऐसे काटते हैं अपन, कैसे भी काट सकते, कोई दिक्कत नहीं, अपन ऐसे काटेंगे। ठीक है, ऐसे काट दिया है तो अब इसके अंदर का पार्ट भी दिख रहा है और बाहर के पार्ट भी आपको दिख रहा है क्लोरोप्लास्ट का। ठीक है, अच्छा इसको ऐसे समझो आप, बिल्कुल अच्छे से समझ लेना, बहुत मेहनत लगी इसको डायग्राम को बनाने में, तो अच्छे से इसको समझ लो। ठीक है, देखो ये जो बोर्ड है ना पूरा, ये बोर्ड पूरा मेसोफिल सेल है। ठीक है, ये मेसोफिल सेल है और मेसोफिल सेल के अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है जो कि एक प्लास्टिड है। इसके अंदर क्या क्या चीजें वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले तो इस क्लोरोप्लास्ट में आउटर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन है। फिर ये ब्लू वाला जो बनाया है ये इनर मेम्ब्रेन है। ये रेड वाला आउटर मेम्ब्रेन है, ये ब्लू वाला इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये सिंपल है। ठीक है, इसके बाद ये जो एक कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है इसको ग्रेना कहते हैं और इनकी पूरा जो ग्रुप है इसको थाइलाकॉइड कहते हैं। ठीक है, अब ये थाइलाकॉइड के जो ग्रुप हैं इस तरीके से, ये ज्वाइन किससे हैं, स्ट्रोमल लैमिलेसी, स्ट्रोमा लैमिला से ये ज्वाइंट है। ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर है पूरा ब्लू के अंदर का पूरा स्ट्रक्चर जिसमें ये आपके ग्रेना और ये स्ट्रोमा लैमिला प्रेजेंट है, सारी चीज थाइलाकॉइड वगैरह, इसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। मतलब ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ना, ये पूरा स्ट्रक्चर, ये पूरा पार्ट जो है ये आपका स्ट्रोमा है। ठीक है, क्लियर है ये बात। तो अब इसमें और क्या समझाऊं मैं, इतना ही था ये। ठीक है, तो इसको आप प्रैक्टिस करना 2-3 बार, अच्छे से बनाने की प्रैक्टिस कीजिए, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो डायग्राम से क्या होता है ना दोस्तों, बायो में एक चीज याद रखना, डायग्राम से आपको चीज एग्जैक्ट दिमाग में बैठ जाएगी। ठीक है, इसलिए डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी में। ठीक है, क्लियर है ये बात। चलिए तो इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। इस वीडियो में आपका प्लास्टिड कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू ऑल।